देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये शिक्के कटियार, आप हमें कुल मुख्तियार के पद से मुक्त कीजिए। बहुरानी, माफ कीजिएगा पिताश्री, हम आपको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके। कौन सा वचन? युवराज को संभालने का। वो काम वैसे भी कुल मुख्तियार का नहीं है, परंतु हम उन्हें मुगलों के पास जाने से रोक नहीं पाए। वो भी काम आपका नहीं है। लेकिन एक पत्नी के रूप में हम पूरी तरह से हार गए हैं पिताश्री। वो आपका निजी मामला है, लेकिन उसका संबंध कुल मुख्तियार पद से मत जोड़िए और फिर कभी शिक्के कटियार वापस देने की बात मत कीजिएगा। पिताश्री, इसलिए नहीं दिए आपको ये शिक्के कटियार, आपसे वापस लेने के लिए। और बहुरानी, आप आपकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं। आज तक के सभी फैसले बिल्कुल सही तरह से लिए हैं। मोहर लगाते वक्त भी कभी भावनाओं में नहीं आई, वरना आप आपके मायके वालों को वतन के कागज कब के दे चुकी होती, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आप हमेशा संपूर्ण विचार करती हैं और यही आपका बड़प्पन है। वही आपकी असली परीक्षा थी। पिताश्री, और आप उस परीक्षा में खरी उतरी हैं। अब रहा सवाल शंभू राजे के जाने का, तो उसके लिए आप खुद को दोषी मत मानिए। लेकिन युवराज तो चले गए। हाँ गए, लेकिन जैसे गए हैं वैसे आएंगे भी। आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां से नीचे माताश्री की समाधि है। आपको बता दूं, उसकी मिट्टी के नीचे चैतन्य का धरोहर आज भी जिंदा है। माताश्री की समाधि के दर्शन लेने से जरूर आपको नई प्रेरणा मिलेगी। पिताश्री, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। असली स्थिति जानने का प्रयत्न कीजिए। लोग आपको डराते हैं, लोग आपको भ्रमित करते हैं, और इसीलिए आपकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती है। बहुरानी, एक बात ध्यान में रखिएगा, अपने लोगों के ऊपर संपूर्ण विश्वास कीजिए और फिर निर्णय लेना। पिताश्री, भूल हो गई हमसे। शंभू राजे दिलेर खान के पास गए। बहुरानी, आपको क्या लगता है, क्या वो सच में इतने अविचारी हैं? वो हमसे गुस्सा हुए होंगे, हमारे स्वराज्य पर गुस्सा हुए होंगे क्या? नहीं। ये ऐसे करने के पीछे उनका जरूर कोई मकसद होगा, उन्होंने कुछ सोचा होगा। पिताश्री, उनका एक ही मकसद होगा। कौन सा? उत्तर दिग्विजय। अब तो नई चीजें शुरू हो गई है। अब क्या हो गया बड़ी रानी साहिबा? बहुरानी कुल मुख्तियार पद का त्याग कर रही है। क्यों? उनसे ही जाकर पूछ लीजिए। लेकिन सच बताएं क्या, महारथ ना होते हुए अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो उसे संभालने में दिक्कतें तो आएंगी ही। हम कुछ समझे नहीं। कुल मुख्तियार पद संभालते वक्त प्रजा को समय देना पड़ता है, और शंभू राजे की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। आप तो लगने दीजिए। शंभू राजे गए, मुगलों से मिल गए हैं। आप क्या नहीं बोल रही हैं? ये उनकी हार ही है। वो तो है, पर हम सबकी। इसमें हमें क्यों खींच रही हैं? हमने तो पहले से ही बोल रखा था, सावधान रहिए, सावधान रहिए। तभी सुनती थी तो सावधान हो जाती और आज अपमानित नहीं होती। पर अब क्या करें? महाराज ने पद ले लिया क्या? मोहर कटार भी ले ली क्या? लिया या नहीं लिया, लेकिन बुरा तो लगा होगा ना। बहुत बुरा हुआ।
बहुरानी ने इतनी कोशिश की पर पुतला रानी जी, अब तो उनकी तरफदारी करना बंद कीजिए। तरफदारी ना करूं मतलब? वो कोई पराई है क्या? बड़ी रानी साहिबा, अब तो जरा बड़े होने के नाते सोचिए ना, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारा बेटा नहीं है। बहुरानी दौड़ते दौड़ते आई रायगढ़ पर हमारी मदद मांगने के लिए। उन्होंने क्या हुआ वो हमें बताया, झुलस गई है वो इसमें, और आप अब तक उन्हें दोषी ठहरा रही हैं। क्या ये सही है? आप ही बताइए ना। तो क्या करें हम? उनके पीठ पर ममता से हाथ फेरें? जी हाँ, उसी की जरूरत है। हमसे ऐसी उम्मीद मत रखिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये ऐसा व्यवहार, और स्वराज्य के नियम अनुसार ये उचित नहीं होगा। सोयरा रानी बच्चे हैं वो हमारे, उन्हें बाहर निकालकर हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे ये सोचिए। बहुरानी ने अपने इस पद का त्याग किया, उसके पीछे उनकी भावना देखिए, उन्हें जो दुख हुआ वो देखिए। एक तरफ स्वराज्य तो दूसरी तरफ उनके पति, एक तरफ उनका कर्तव्य तो दूसरी तरफ पति के प्रति भावनाएं, एक तरफ अपमान तो दूसरी तरफ पति की चिंता, उनकी फिक्र। रानी सोयरा, दुश्मन के दरवाजे पर खड़ा है उनका पति, क्या करे वो आप ही बताइए ना। शंभुराजे, शंभुराजे, आपके सपनों का उत्तर दिग्विजय का नक्शा हमारे सामने है, और इस मंजिल को पाने के लिए आप उन मुगलों की छावनी में, आपका हेतु हमारे सामने है, हमारे स्वराज्य के विस्तार की सोच हमारे सामने है, और आप शंभुराजे, आपने हमें यह सब बताना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, पर आप चले गए। बेटा, ये कैसा साहस है? आप केवल भावनाओं में बहकर चले गए, और वो भी अकेले। एक इंसान वाली फौज हैं वो। माताश्री, माताश्री, आप आ गई। शिवाजी, बड़ी उलझन हुई है ना? थोड़े घबरा गए हैं? माताश्री, वो अकेले गए हैं दिलेर खान की छावनी में। क्या वो पहली बार गए हैं? माताश्री, वो दूसरी बार गए हैं। पहली बार आपने भेजा था इसलिए, और दूसरी बार खुद गए। तब भी अकेले थे और अब भी। लेकिन ऐसा दुश्मन के गुट में जाना अच्छा है क्या? एक इंसान वाली फौज है शंभुराजे, ऐसा आप ही ने उनके दिमाग में डाला है, आपने ही सिखाया है। अकेले इंसान की फौज, ऐसा कहकर आप ही ने उन्हें दिलेर खान की छावनी में भेजा था। वे तब गए थे स्वराज्य की रक्षा करने के लिए, और वो अब गए हैं स्वराज्य का विस्तार करने के लिए। क्या गलती है उनकी? लेकिन माताश्री, बंद दरवाजे के पीछे दिलेर खान के लिए आपने यही राजनीति तय की थी ना शिवाजी? दिलेर खान का दोस्त बनकर उसे लटका के रखना। शंभुराजे ने यही काम बड़ी चतुराई से किया है। उन पर आरोप लगे, लेकिन वे कभी इस बारे में कुछ बोले नहीं। स्वराज्य के वे कितने वफादार हैं, ये आप खुद देखिए शिवाजी। हम इस सबसे सहमत हैं माताश्री, पर फिर भी अभी उन्होंने जो किया वो। क्या किया है उन्होंने? वो वैसे ही करेंगे, वो वैसे ही हैं। ज्वालामुखी जैसे जमीन चीर कर उसे बाहर निकालने वाले।
पागल हो चुके हाथी का गला चीरकर उसमें से मोती निकालने वाले, शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनने वाले हैं वे। क्या ये आप जानते नहीं है शिवाजी? आपका भी तो विजापुर में दम घुट रहा था। उस छोटी सी उम्र में मावल पठार पर आए, पिताजी का उंगली छोड़ खुद की उंगली काटकर शिवलिंग पर खून का अभिषेक किया। वही खून है शंभुराजे में शिवाजी। वो गए, लेकिन स्वराज्य के विस्तार के लिए गए। पर माताश्री, लोग इसे बगावत समझेंगे। हम नहीं समझते। और क्या पता, ये आप ही की चाल हो सकती है। आपकी राजनीति कोई नई है क्या? जब सभी मंत्रीगण शंभुराजे नाराज हैं बोलते हैं, उस वक्त आप चुपके से उन्हें खत लिखते रहे। शंभुराजे गुस्सा है ऐसा अफवाह फैलाएंगे और उत्तर का इलाका जीतने पर आप ही उन्हें गले लगा के पीठ थपथपाएंगे। आप क्या राजनीति खेलेंगे, कुछ कह नहीं सकते शिवाजी। हमें चिंता सता रही है उनकी। तो फिर हमने कैसे किया होगा शिवाजी? आप अफजल खान से मिलने गए, चिंता। पन्हलगढ़ पर फंस गए, चिंता। शाहिस्ता खान की सेना में घुस गए, चिंता। बादशाह से मिलने गए, चिंता। सूरत गए, चिंता। हमारे लिए हमेशा चिंता का घोड़ा, चिंता की डोली और चिंता का महल। आपने जो किया वही वे कर रहे हैं। वो मुगलों के छावनी में होंगे, लेकिन उनकी वफादारी सिर्फ आपके चरणों में है। वो मुगलों के साथ उठेंगे बैठेंगे, लेकिन आते वक्त शहजादे को लेकर आएंगे। आपने जो राजनीति किया वही राजनीति वो भी कर रहे हैं। देखिए आपके सामने उनके उत्तर दिग्विजय का नक्शा है। शहजादे को लेकर आने की योजना बनाई है उन्होंने। देखिए, सब कुछ पहले से तय है। तो अब आप बिना कतराए उन पर विश्वास रखिए। हमें विश्वास है और हमें उन पर बहुत गर्व है। हमारा बेटा दक्षिण दिग्विजय करके आते हैं, स्वराज्य का विस्तार करते हैं, और हमारा पोता उत्तर दिशा नजर में रखते हैं, महत्वाकांक्षी सपने देखते हैं। ये सब समझते हैं हम, लेकिन फिर भी माताश्री, हमें लगता है कि शंभू राजे का दिलेर खान के पास इस वक्त जाना सही नहीं है। लेकिन आपके हाथों से वो वक्त गया नहीं ना? शंभू राजा गुस्सा होकर हमसे चिढ़कर चले गए हैं, ऐसा प्रजा को नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा ऐसा। हमारी प्रजा भी काफी समझदार ही है। वे झूठ और सच समझते हैं। अफवाहों पर जीने वाली प्रजा नहीं है ये याद रखिए। सब मंजूर है माताश्री, लेकिन अब हमारी और उनकी मुलाकात जल्द से जल्द होनी चाहिए। शिवाजी, आप छत्रपति हैं, शक्ति आपके पास है, बेटा आपका आज्ञाकारी है, सब कुछ अच्छा होगा। और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ ही है। शंभू भाई, राणू दीदी, आप कितना ख्याल रखती हैं हमारा। रखना ही चाहिए, वैसे भी दूसरा कौन है यहाँ। हम एक काम करते हैं, हमारा एक खास आदमी वाई भेजते हैं और जीजा जी को यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे कीजिए और जो अच्छा लगे खाइए। खाइए। छावनी में क्या मिलेगा? मुर्गा, बकरा और बिरयानी। तो आपकी रानो दीदी किस लिए है यहाँ? हमने कल ही हमारे भरोसे के आदमी को खेतों में भेजा था। किसानों से सब्जी मंगवाई और आटा भी पीस कर रखा है। और अब क्या, हम अपना खाना खुद ही बनाकर खाएंगे। देखिए तो, हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको अच्छा लगता है कि नहीं? वाह, एकदम बढ़िया खाना है। अब हम जाधव सरदार को यहाँ बुला ही लेते हैं। बिल्कुल, वो भी हमारे साथ ही रहेंगे और हमें उनकी मदद भी मिलेगी। नहीं तो जाने दीजिए,
लोग कहेंगे खुद तो दिलेर खान के पास चले गए और साथ में बहन और जीजाजी को भी ले गए। शंभू भाई, लोग क्या बोलते हैं बोलने दीजिए, लेकिन हमें और हमारे पति को आपकी योजना अच्छे से पता है। हम दोनों भी आपके साथी हैं। आप लड़िए। दीदी, हमने दिलेर खान से शाह आलम के बारे में बात की है। अच्छा किया। अब आपका सपना कैसे पूरा होगा वो देखिए। हमारा गनीवी कावा शुरू हो गया है। मुल्ला, ये कौन सी चाल चली है आपने? हमें तो कोई चाल ही नजर नहीं आती। हुजूर, दिमाग हम भी रखते हैं, लेकिन आपको हमारी कदर नहीं, क्या करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुल्ला अहमद, लेकिन ये चाल चलकर आपने हमें कश्मकश में डाल दिया। शह और मात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह युवराज, क्या चाल चली आपने? आपने तो हमें चारों खाने चित कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या चाल चली है शंभू राजे आपने। आपने तो राजा को ही मात दे दी। खान साहब, हम मात देने के लिए नहीं, दोस्ती करने के लिए आए हैं। यकीन मानिए। यकीन है, हमें आप पर पूरा यकीन है युवराज। तो शहजादे से कब मुलाकात करवाएंगे? ये तो बड़ी नाइंसाफी है युवराज। मतलब इंतजार हम करें और आप शहजादे के लिए बेचैन। 2 साल तक आपकी राह में आंखें बिछाकर हम बैठे रहे और आपकी आंखों में शहजादे, आपकी दोस्ती के लिए हम बेचैन और आप शहजादे के लिए बेसब्र। युवराज, आपकी खातिर तवाज़ो में हमसे कोई कमी रह गई क्या? नहीं खान साहब, वैसा नहीं। जल्दी मुलाकात करवाइए, इतना ही कह रहे हैं। करवाएंगे इंशाअल्लाह युवराज, आपकी मुलाकात हम बहुत जल्दी कराएंगे। ठीक है, हमें आप पर भरोसा है। चलते हैं। हुजूर, हम अब इसे ज्यादा दिन नहीं रोक सकते। घोड़े पे सवार है ये, बेताबी देखिए उसकी। ये यहां से कभी भी भाग सकता है। नहीं, ये कभी नहीं होगा। हम भी यही सोचते हैं, लेकिन हुजूर, शंभू राजे तो हमारे सामने है, पर शिवाजी राजे वो चुप नहीं बैठेंगे। मुल्ला अहमद, सब चुप बैठेंगे। अगर शंभू राजे चुप बैठा तो। हम्बीर राव, बहिर जी, अब जल्दी से जाइए। जी, निकलना है। और सावधान रहिए। शंभू राजे दिलेर खान की छावनी में है, इसलिए वो तेजी से कार्यवाही करेगा। उसके कुछ भी करने से पहले आप छावनी पहुंच जाइए। जी महाराज। बहिर जी, जल्दी से वहां जाइए और शंभू राजे से मिलिए। जी महाराज। उन्हें संदेश भेजिए, उनसे कहे कि जल्दी से वहां से निकले या फिर निकलने की तैयारी करें। जी। शंभू राजा और राणू बेटी किसी भी कारण से छावनी से बाहर निकलते हैं तो हम्बीर राव, आप तुरंत वहां जाकर उन दोनों को रायगढ़ लेकर आ जाइएगा। जी महाराज। हम जानते हैं ये जितना दिखता है उतना आसान है नहीं, लेकिन अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें यह करना ही होगा। बहिर जी, अब आपके तो अनुभव की परीक्षा होगी। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी करके दिलेर खान की छावनी में घुस जाऊंगा और शंभू राजे से मिलता हूँ। बहिर जी, जैसे ही आपका इशारा मिलेगा मैं हवा की रफ्तार से निकलूंगा, और अगर दिलेर खान की फौज को हमारे बारे में पता चला तो मैं उनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। आप जीत कर आएंगे, हमें विश्वास है, लेकिन फिर भी सावधान, ये हमेशा की लड़ाई नहीं है। स्वराज्य का भविष्य उस दिलेर खान के हाथ में है। हमारे शंभू राजे का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। राणू बेटी का भी ध्यान रखिएगा। हमने हमला किया, ये दिलेर खान को पता चलेगा तो वो शंभू राजे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, सावधान रहिए। मां भवानी आपको जीत प्रदान करे। जगदम्ब।